हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल कंचन क्रिएशन आइडियाज़। इस तरह की पट्टियाँ हमको बनानी है। उन्हीं पट्टियों से हम इस बार लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे। ड्रेस बनकर बहुत सुंदर तैयार होगी, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो के लास्ट में आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई खर्च नहीं आता है। लड्डू गोपाल जी की बहुत अच्छी सी ड्रेस बनाना हम आपको सिखाएंगे। इसी आप किसी भी नंबर के लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको नए नए लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाने के आइडियाज़ देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की पट्टियों से ही हम पूरी ड्रेस बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेस लिया है, ये 5 इंच चौड़ा है और इस तरह से 19 इंच लंबा है ये, ठीक है। एक साइड की हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब हमें इस तरफ से मोड़ना है, इसको साइडों से इसकी मोड़ कर सिलाई लगा देनी है और दूसरी साइड को भी इसी तरह से मोड़ कर सिलाई लगा देनी है, इस साइड को भी, ठीक है। अब ये हमें अलग अलग कलर की पट्टियाँ लेनी है। ये 2.5 इंच चौड़ी है, इस तरह से 2.25 इंच, और इसको इस तरह से दोनों साइड से मोड़कर और इस तरह से सिल देना है। तो इस तरह से ये पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। आप जितनी भी कलर्स की पट्टियाँ लगाना चाहें उन सबको इसी तरह से तैयार कर लीजिए। लड्डू गोपाल जी की होली के लिए और फेस्टिवल्स के लिए बहुत अच्छी ड्रेस बनकर तैयार होगी। बहुत ही हैवी लुक आएगा इसका भी। तो हम इन सारी पट्टियों को बनाकर तैयार करके रख लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम ये पट्टियाँ तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, येलो कलर की भी पट्टी तैयार की है मैंने, ये ग्रीन कलर है और ये रेड कलर, 3 कलर की मैंने पट्टियाँ तैयार की हैं। आप भी चाहें तो इस तरह से या किसी और कलर की पट्टियाँ तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमें आगे करना क्या है। ये देखिए, बेस ले लेना है हमको, ठीक है, और उसके ऊपर हमें पट्टी को इस तरह से रखना है। जितना भी आपका बेस है उसी हिसाब से आपको इस तरह से रखना है और फिर इसे इस तरह से डबल कर देना है। तो ये जो डबल होगी, जो लेंथ इसकी आएगी, उस लेंथ में आपको इसके पीसेस कट करने हैं, इन पट्टियों के सभी के। इस तरह से तो मैंने सारी पट्टियाँ कट कर ली हैं, ठीक है। अब इन सारी पट्टियों को कट करने के बाद इस तरह से हम कोई भी पट्टी लेकर इस तरह से रखेंगे। कोई भी कलर आगे पीछे लगा सकते हैं आप। इस तरह से रखा है। फिर इसके बाद दूसरा कलर लेना है आपको और फिर तीनों पट्टियों को इस तरह से रख के आपको इसे सिल देना है। इसके बाद जो आप पहली पट्टी है जो पहले रखी थी उससे पीछे लाकर इस तरह से जोड़ देंगे, चौथे नंबर पर लाकर उसे जोड़ देंगे। उसके बाद की जो पट्टी है फिर उसे जोड़ देंगे इस तरह से। इसे जोड़ने के बाद फिर इस पट्टी को जोड़ेंगे। तो इसी तरह से सारी पट्टियों को हम इसी तरह से इसमें लगाएंगे। अब इसके बाद हम फिर से नई पट्टी लेंगे, इसी तरह से पट्टियाँ लगाते जाएंगे और इसी तरह से इसे सिलते जाएंगे। तो इस तरह से ये पट्टियाँ जोड़कर हमने पूरा बेस तैयार कर लिया है। काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। इस तरह से काफ़ी अच्छी झालर टाइप का बेस बना है। ये जो बेस है ना, इसे लड्डू गोपाल जी की कमर की साइज़ का बनाना है। तो उसके लिए हमें इसमें इस तरह से चुन्नटें डाल देनी है, बीच में प्लेट्स लगा देंगे इसमें इस तरह से। तो ये जो साइड है, इस तरह से चुन्नटें डालने के बाद इसकी जो लेंथ है वो करीब 5 इंच की ही रहनी चाहिए। 4 इंच या 5 इंच रख सकते हैं आप इस तरह से। तो ये देख सकते हैं इसका लुक और भी अच्छा होता जा रहा है। पूरी जो साइड है इसकी, ये वाली, इसको पूरी साइड में चुन्नटें डाल देंगे। इसमें कुछ 8 से 10 चुन्नटें आ जाएंगी। तो इसी तरह से इसे पूरा सिल देंगे। ये देख सकते हैं ये पूरा भी सिल गया है। इसमें चुन्नटें डाल दी हैं। ये देखिए, इसका राउंड शेप खुद ही बन गया है और कितना सुंदर लग रहा है ये। इसके बाद हम इसकी डोरी तैयार करेंगे। तो उसके लिए 2 इंच चौड़ी पट्टी है और इसे करीब आप जो है 10 से 12 इंच के लिए रख सकते हैं इसकी लेंथ में। तो इस तरह से इसके बीच में हम निशान लगाएंगे। इसको यहाँ इस तरह से, इस निशान को आप सीधी साइड में लगाइएगा, इस साइड में।
इसके बाद जो है ये हम पोशाक को लेंगे और इसमें भी इस तरह से बीच में निशान लगा देंगे यहाँ, और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला के रख देंगे। उसके बाद जो है हम इसमें सिलाई लगाएंगे ऊपर से, यहाँ से इसे सिल देंगे। इसे पूरा सिलना है यहाँ तक, ठीक है। देखिए सिलाई स्टार्ट कर दी मैंने। यहाँ से जो सिलाई हमारी उस पर पोशाक पर आ रही है उसी सिलाई के ऊपर इसको सिलना है। और जो पट्टी है आपको डोरी में लगानी है वो सीधी ही रखनी है और इसको भी सीधा ही रखना है। इस तरह से आपको इसे सिल देना है। पूरी पट्टी इस तरह से ये सिल देनी है। अभी देखिए यहाँ तक सिल जाने के बाद इस तरह से पट्टी को सीधा करके एक मोड़ लगाएंगे इस तरह से, फिर इसके ऊपर इस तरह से एक और मोड़ लगाएंगे और फिर इसी तरह से इस पूरी पट्टी को सिलाएंगे। शुरू से यहाँ से इस पट्टी को इसी तरह से मोड़ेंगे यहाँ से, और शुरू से ही इस पट्टी को जोड़ते हुए जाएंगे। ये देखिए ये पूरी इस तरह से सिल चुकी है और लड्डू गोपाल जी की पूरी इस तरह से ये ड्रेस बन भी चुकी है। और ये आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। ऐसी और भी नई नई वीडियोस, नई नई ड्रेसेस देखने और सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए। लड्डू गोपाल जी की कितनी सुंदर सी ड्रेस बनी है, बिना किसी खर्चे के, और घर में ही बन गई है। घर में जो कपड़े पड़े रहते हैं उन्हीं से बन चुकी है ये ड्रेस, और कितनी सुंदर ड्रेस लग रही है। तो ऐसी ड्रेसेस के लिए प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया कीजिए, वीडियोस को शेयर किया कीजिए। अभी देखिए इस तरह से ये आपको ये 3.5 इंच चौड़ा है और इस तरह से लगभग 4.5 ही है, 4.25 ये लंबाई में है कपड़ा, ठीक है। और इस तरह से मैंने इसका एक अस्तर लिया है, उसमें हमें इसे जॉइंट कर देना है अस्तर में। अब इसमें सिलाई लगाने के बाद हमको इस तरह से पट्टी लेनी है। पट्टी की हमें इसके दोनों साइड में पाइपिंग लगानी है। इस तरह से मैं डबल पट्टी लगाकर पाइपिंग लगा रही हूँ। डबल पट्टी लगाकर जो पाइपिंग है वो काफ़ी अच्छी है और फिनिशिंग के साथ बनती है। तो इस तरह से मैं डबल पट्टी लगाकर ही बना रही हूँ, और जो पट्टी है वो कॉटन की है, तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी इसमें। और फिर इस तरह से मोड़कर थोड़ी सी पाइपिंग निकाल देनी है बाहर की ओर, फिर उस पर हमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी पाइपिंग लगा लेंगे। अब देखिए पाइपिंग लगाने के बाद हमें इस तरह से बीच में निशान लगाना है। आप चाहें तो इंची टेप से नाप के 2.5 इंच का निशान इस तरह से लगा सकते हैं बीचों बीच में, और इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके भी आप इस पर निशान लगा सकते हैं। तो 2.5 इंच का निशान हमें ये बीचों बीच में लगाना है। इसके बाद इसको कट करना है। आप चाहें तो बिना कट किए ही इसमें पाइपिंग लगा दें। मैं इसे बिना कट किए पाइपिंग लगा रही हूँ और बाद में इसको कट करेंगे। तो पहले पाइपिंग लगा देते हैं इसमें इस तरह से, और 2.5 इंच का जहाँ निशान है वहाँ से हम इसे राउंड घुमाएंगे पाइपिंग को इस तरह से, और फिर इसे दूसरी साइड में इस तरह से मोड़ लेंगे। इस तरह से घुमाने के बाद अब हम इसको कट करेंगे बीच में से, जो दोनों सिलाई हैं पाइपिंग की उसके बीच में से हम यहाँ से कट कर देंगे इसको इस तरह से। अब जो ये पाइपिंग है इसको हम अंदर की साइड मोड़ के इस तरह से अब इस पर सिलाई लगा देंगे। तो इसको पूरा सिलाई लगा देना है इस तरह से अंदर की साइड मोड़कर, और इसको सिलाई देंगे। तो इस तरह से भी इसमें गले पर पाइपिंग बन जाएगी, जो लड्डू गोपाल जी का गला बनकर आएगा इस तरह से। ये राउंड चोली है, जो राउंड वाली चोली ड्रेसेस होती हैं
ये राउंड वाली चोली है। इस तरह से देखिए काफ़ी अच्छी इस पर पाइपिंग लग चुकी है, काफ़ी फिनिशिंग है। अब चलिए इसको इसमें जोड़ना बताते हैं। इसको इसमें जोड़ना कैसे है, तो इस तरह से दोनों कपड़ों को सीधा रखेंगे, सीधी साइड से ही रखना है। और बीच में जो बेस है इसके बीचों बीच में, यहाँ बीचों बीच में इसे नाप के लगा लीजिए। इस पर सिलाई लगा देंगे इस पर। ये बहुत ही आसान तरीका है राउंड चोली वाली ड्रेसेस को बनाने का। इस तरह से नीचे का जो कपड़ा है ये चोली वाला, इसको करीब आधा इंच दबाते हुए सिलाई लगानी है। अभी देखिए अब जी बीच की सिलाई लग चुकी है। अब हमें इनकी बाजुओं वाली साइड बनानी है। तो ये जो ऊपर वाली ये पट्टी है इसको इस साइड में मोड़ देंगे, जो पट्टी जिस साइड में उसे उसी साइड में मोड़ देंगे। इस साइड में यहाँ इस तरह से मोड़ के सिलाई लगा देंगे इसमें। अब ये वाली पट्टी लेनी है और इसको इस तरह से मोड़कर यहाँ सिलाई लगा देनी है। तो ये पूरी चोली में इस तरह से सिलाई लगने के बाद आप देखेंगे इसका लुक काफ़ी अच्छा हो गया है। और ये जो फ्रॉक टाइप ड्रेसेस होती हैं वही ड्रेस बनकर आएगी लड्डू गोपाल जी की। आप इसे इस तरह से भी पहना सकते हैं और चाहें तो आप इसे इस तरह से भी पहना सकते हैं। ये वाली ड्रेसेस दोनों तरफ से पहनाई जा सकती हैं। इस तरह से देखिए काफ़ी सुंदर ड्रेस लग रही है ये। अब देखिए मुकुट बनाने के लिए, लड्डू गोपाल जी की टोपी बनाने के लिए मैंने ये 5 इंच लंबाई में कपड़ा लिया है रेड वाला, और इसके बाद येलो कलर की मैंने इसमें फ्रिल लगा दी है। अब इसको सीधा करके इस पर सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो इसी तरह से इसे सिंपल रख सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा लुक देने के लिए जिस तरह की पट्टियाँ हमने ड्रेसेस में मोड़ के लगाई थी उसी टाइप से पट्टियाँ मैंने इस पर भी मोड़ के लगाई हैं। इस तरह से ये पट्टियाँ रखी हुई हैं और मैंने इस पर मोड़ कर लगा दी हैं। आगे इनको मोड़ देंगे जिस तरह से मैंने उस ड्रेस पे मोड़ी थी। तो इस तरह से मैंने ये टोपी तैयार की है। सभी पट्टियों को सिलने के बाद अब दोनों छोरों को इस तरह से मिला के साइड से सिलाई लगा देंगे इसमें। इस तरह से सिलाई लगा के अब ये ऊपर वाली जो जगह है ये होल है, इसको सुई से सिल देंगे हम इस तरह से। सुई से इसे अच्छी तरह सिल देंगे या फिर टाइटली धागे से बांध देंगे इसको, और इसके बाद टोपी तैयार हो जाएगी। अब देखिए इसे सीधा करते हैं। सीधा करने के बाद ये देखिए इसके ऊपर भी अच्छा सा मुकुट जैसा डिज़ाइन बन गया है और ये ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है। लड्डू गोपाल जी को पहनाने पर बहुत अच्छी लग रही है। इस तरह से आप मेरी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा भी देखा कीजिए। आगे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।